बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद वैश्य प्रथम मंडल षष्ठ अध्याय। चढ़त शब्द की धार में आत्म झूलत जाई, रोम रोम रस भीनता उरु आनंद भराई। रोम रोम रस भीनता उरु आनंद भराई। शब्द की धार पकड़कर आत्मा उससे झूलती हुई गगन मंडल में पहुंच जाती है। उस अमृत रस का प्रवाह आत्मा एवं सारे देह संगात को पूर्ण तृप्त कर देता है। ब्रह्म शक्ति का रस आत्मा को बलवर्ती एवं आनंद से परिपूर्ण करता है। इसी समरस को पानकर जोगी मधुमान हो पूर्ण काम हो जाता है। सुरतित मछली बनी शब्द धार धर जाई, सोत में झूलनी झूलती सागरी जाय समाई। सोत में झूलनी झूलती सागरी जाय समाई। आत्मा की चेतन शक्ति को सुरति कहते हैं। सारे देह संगात एवं प्रकृति मंडल को त्याग देने पर आत्मा की शुद्ध सुरति प्रकट होती है। यही शुद्ध चेतन सुरति मछली की तरह शब्द प्रवाह को पकड़कर वेग में हिलती झूलती हुई शब्द सागर सार शब्द में प्रवेश कर जाती है। केवल धाम शरण नहीं अनुभव शब्द विधान, सद्गुरु कृपा से पाइए परम पुरुष निर्वाण। सद्गुरु कृपा से पाइए परम पुरुष निर्वाण। परम पुरुष की प्राप्ति का केवल साधन जान लेने से उसकी प्राप्ति नहीं होती, बल्कि सद्गुरु की कृपा दृष्टि से ही अनुभव गम्य अव्यक्त सत्पुरुष की प्राप्ति होती है, जिससे जन्म मरण दुख छूटकर परमानंद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आध्यात्म विद्या में सद्गुरु की कृपा का विशेष महत्व है। सद्गुरु द्वारा ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। केवल साधन का ज्ञान हो जाने से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। अन्वेषण कर शब्द का शब्द ही परखो आई, शब्द ही शब्द आधार चल शब्द रूप पिबि पाई। शब्द ही शब्द आधार चल शब्द रूप पिबि पाई। शब्द की अनेक भूमिया तथा मंडल है। पिंड ब्रह्मांड के अंदर स्थूल सूक्ष्म अनेक प्रकार के शब्द या ध्वनियाँ प्रकट होती है। इन खार शब्दों को प्रकाश और आनंद से सार शब्द पृथक तत्व है। जड़ अनहद नाद और बिंद से निःशब्द सत्पुरुष भिन्न है। आत्मा मन या पिंड ब्रह्मांड के अंदर अनेक प्रकार के शब्द होने से और सूक्ष्म गति प्रवाह का ज्ञान ना होने से साधक भ्रम में आ जाता है। इसलिए उसे गुरु प्रसाद से योग विधान द्वारा समस्त खार शब्दों को छोड़कर अक्षर पार निःशब्द का अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि उसकी पारख करके ही उसके आधार पर पिंड ब्रह्मांड सभी खार शब्दों को छोड़कर उसी एकमात्र शब्द स्वरूप सार शब्द की प्राप्ति होती है। शब्द स्वरूपी पुरुष है शब्द शब्द गति होई, शब्द शब्द में मिली रहा शब्द शब्द है सोई। शब्द शब्द में मिली रहा
शब्द शब्द है सोई। परम पुरुष प्रकृति पार अवाच्य सत्ता है, उसको वाणी द्वारा नहीं कह सकती, उसका कोई प्राकृतिक स्वरूप नहीं होता। वह जोगियों के अनुभव में शब्द स्वरूप से प्रकट भाषित होता है, इसलिए वह परम पुरुष शब्द स्वरूप है। शब्द के अतिरिक्त दूसरा कोई स्वरूप उस अनिर्वाच्य सत्ता का निरूपण नहीं हो सकता। जो ईश्वर के बोध के लिए वाचक नामों का प्रयोग होता है, वह सभी शब्द नाशवान खर है। इन खर शब्दों का आधार अक्षर द्वारा ही पिंड ब्रह्मांड की सभी शब्द बनते हैं और वाणी द्वारा उसका व्यवहार होता है। शब्द खर अक्षर इनका प्रकाशक आधार होने से उस परम पुरुष को सार शब्द कहते हैं। अतएव परम पुरुष शब्द स्वरूप है। वह शब्द मुख से नहीं कहा जाता, परंतु अनुभव में आत्मा द्वारा प्रत्यक्ष होता है। उसी शब्द की धार जब एक पाद स्थित अक्षर में होती है, तब परमाणुओं में गति का संचार होता है। शब्द द्वारा ही शब्द में गति होती है और वह शब्द क्रमशः ऊर्ध्व प्रवाह में पिंड ब्रह्मांड के अनेक स्थानों पर आकर अनेक शब्दों में प्रतिध्वनित होता है। इस प्रकार अनुभवी साधक जब क्रमशः शब्द प्रकाश में शब्दाधार पर आगे बढ़ता है, तब नीचे के सभी स्थूल शब्द सूक्ष्म में प्रवेश होने लगते हैं एवं आत्मा और मन के मंडल से आगे जाने पर जड़ शब्द चेतन अक्षर में विलीन होकर शब्द ही प्रत्यक्ष होता है। अर्थात सभी भौतिक शब्द अपने मूलारंभ में प्रवेश कर शब्द स्वरूप में पर ब्रह्म में लय हो जाते हैं। अंत में शब्द ही शब्द अनुभवी साधक को प्रकट होते हैं। ये सृष्टि शब्दाधार पर अक्षर द्वारा प्रकट होती है और उसी अक्षर में सभी नाद और अनाहद प्रकट होकर उसके आधार पर स्थित रहते हैं। फिर उनका क्रमशः गति प्रवाह जब ऊर्ध्व को होता है, तब सभी क्रमशः अपने मूल में प्रवेश कर अक्षर प्रकाश के समूल विलय हो जाते हैं। अंत में अक्षर पार निःशब्द सार शब्द का अनुभव प्रकाश प्राप्त होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।